उम्मीदवारों को या जीत का सेहरा या पगड़ी महिलाएं ही बांधेंगी। महिला हितों की के लिए प्रोग्राम्स तो लाती हैं, लेकिन उनका 100% इम्प्लीमेंटेशन या जिस तरह से बात की जाती है उसका उस तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। अभी तक तो देखा गया है, हुँ, जो जो सबसे लोक लुभावनी योजनाएँ थी, उसमें आम आदमी पार्टी बहुत आगे रही। हुँ, उन्होंने महिला सम्मान योजना इसलिए लाए इस बार हुँ। कि 2100 तक हम देंगे। तो उसके कॉम्पिटिशन में कांग्रेस पार्टी ने जो है प्यारी दीदी योजना ले आ दी जिसमें 2400 रुपए की बात हो रही है, तो उस सबकी काट बीजेपी ने भी कर दी। उन्होंने उन्होंने क्या ₹100 किया, और बढ़ा दिए। महिला समृद्धि योजना उन्होंने भी उसी तरह से उतना ही अमाउंट के अनाउंसमेंट कर दिया। जी। नमस्कार, दिल्ली की बिसात बिछ चुकी है और 5 फरवरी को ये डिसाइड हो जाएगा कि सरदार कौन होता है दिल्ली का। लेकिन इस सरदार को जो पगड़ी पहनाएँगी ना, वो महिलाएँ होंगी। महिलाओं को लेके आप पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी अपने-अपने तरीके से बहुत सारी योजनाएँ ला रही हैं। अब देखना ये है कि ये महिलाओं की बातें, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली पार्टियां महिला उम्मीदवारों को कितना मैदान में उतारती हैं। एक आंकड़ा आया है, ये सब सारी पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने 7, भाजपा ने 9 और आप पार्टी ने 9 उम्मीदवारों को, महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो क्या सचमुच ये लोग महिला सम्मान, महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, जब बात 33% आरक्षण की हो? इसके लिए हमारे साथ हैं अरुण चौबे जी, जो बताएंगे कि महिलाओं को लेके ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ बातें ही करती हैं या फिर उनके कल्याण के लिए और उनके अधिकारों के साथ-साथ महिलाओं को सचमुच मैदान में देखना चाहती हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अरुण जी। क्या लग रहा है आपको? बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, 33% आरक्षण की बात की जा रही है और जब चुनाव सर पे आते हैं तो उम्मीदवारों की जब घोषणा की जाती है तो महिला उम्मीदवारें बहुत कम दिखती हैं। जी हाँ, आपने सही कहा और आपने एक अच्छी बात कही कि इस बार ज़्यादातर उम्मीद है कि उम्मीदवारों को या जीत का सेहरा या पगड़ी महिलाएँ ही बाँधेंगी, क्योंकि इस तरह का हम लोग विगत कुछ चुनावों में देखते आ रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, महाराष्ट्र में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर वोट दिया जो है महायुति के फ़ेवर में, उसमें बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक तरफ़ा एक तरह से उनके फ़ेवर में वोट मिला और उसी उसके पहले आपने देखा कि महिलाओं ने जो कुछ प्रोग्राम्स के से खुश होकर जो है उन्होंने बाकी राज्यों में जैसे कि हरियाणा में भी उन्होंने बीजेपी को फ़ेवर किया। उसके पहले पिछले साल जो है मध्य प्रदेश का आप यूँ कहें कि जो 1 साल से ऊपर हो गया असेंबली इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश में, वहाँ भी लाडली बहना स्कीम हो या यूँ अभी आप कहेंगे कि जो हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र के साथ जो झारखंड झारखंड खंड के का च चुनाव हुआ, जी, जी। वो जो मतारी वंदन योजना जो उन्होंने किया, हुँ, उसमें ट्राइबल वुमेन ने एक तरह से एक तरफ़ा जो है हेमंत सोरेन को वोट दिया। हुँ, तो आपकी बात बिल्कुल वाजिब लगती है कि महिलाएँ जो हैं ही डिसाइसिव हो सकती हैं इस चुनाव में भी। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि पार्टी जो है आपने जैसा कि बात कही उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। महिला हितों की के लिए प्रोग्राम्स तो लाती हैं, लेकिन उनका 100% इम्प्लीमेंटेशन या जिस तरह से बात की जाती है उसका उस तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। अभी तक तो देखा गया हुँ, है। हुँ, विगत कुछ 10 सालों में जो है वर्तमान सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कुछ प्रोग्राम शुरू किए, जिसकी वजह से जो महिलाएँ जो है फ़ोरफ्रंट पे आना कुछ तेज़ी से शुरू हुई। आपने ट्वें जो जो रि महिला रिज़र्वेशन की बात कही, वो भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया है, वो संसद से पारित हो गया है पिछली सरकार में और वो नेक्स्ट सरकार जो ये डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद अगला जो लोकसभा चुनाव होगा, तो उसमें जो है नंबर्स भी बढ़ेंगे। लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है इस समय, उसको जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का भी डिलिमिटेशन होगा और संख्या भी बढ़ेगी और 1/3 महिलाओं को भी जो सीट उसमें निर्धारित की जाएगी। हुँ, तो उसके लिए पार्टीज़ गियर अप हो रही हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पे आप देखेंगी, हुँ, इस समय जो चुनाव में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? महत्वपूर्ण होता है विनेबिलिटी। हुँ, पार्टी जो कहती हैं कि साहब हमारे पास विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो कैंडिडेट जिताऊ होता है उसी को हम टिकट देते हैं। हुँ, लेकिन ये हमेशा हर चुनाव के वक़्त ही बात कही जाती है। हुँ, सपोज़ 5 साल आने वाला चुनाव है, अगर नेक्स्ट चुनाव है, हुँ, पार्टीज़ उसके लिए अपने काडर्स में जो है महिला उम्मीदवारों की ग्रूमिंग शुरू कर दें, हुँ, ऐसा प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं देखा जाता है। हुँ, वही कारण है कि आपने देखा कि इस समय जो इस बार का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव पे हम लोग आ जाएँ, तो मात्र 25 जो मेनस्ट्रीम पार्टीज़ हैं, उसमें आपने जो जो बताया भी आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिसका कि त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा इस बार होगा, तो उसमें सिर्फ़
25 महिला वुमेन उम्मीद कैंडिडेट्स जी, हैं, तो जी। वो आप देखेंगे कि जो परसेंटेज बनता है वो 1/3 तो नहीं बनता है। उसके पहले वाले भी चुनाव में 2015 का चुनाव देखें या फिर 2020 का चुनाव देखें जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन के, उसमें भी तकरीबन यही स्थिति थी। 2015 में 19 यानी 19 महिलाओं को दिया गया था, सभी का इसी तरह से मिला के देखा जाए। हुँ, 2020 में भी तकरीबन 24 हुँ, महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया था। हुँ, लेकिन इसमें भी ये भी देखा जा रहा है कि जिस महिला का आप देखेंगे कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उस फैमिली से आती हैं, हुँ। ऐसे ही लोगों को तरजीह दिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल लेगेसी इनहेरिट इनहेरिट की हुई की होती हैं, होती है, जी। उनकी हुँ, उसकी प्रासंगिकता उस क्षेत्र में विशेष हुँ, क्योंकि उनके पहले जो है उनके परिवार की एक परंपरा रहती है। ज़्यादातर ऐसे ही कैंडिडेट होते हुँ, हैं, हुँ, जिनको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रेफ़र करती हैं। हुँ, तो महिलाओं को लेकर जो है उस तरह की संजीदगी या फिर यूँ कहें कि महिलाएँ जो हैं, अभी भी उस तरह से अपने को एक्सर्ट जो है हमारे यहाँ हुँ, सामाजिक ताने-बाने में और पॉलिटिकल रूप से हुँ, अभी एक्सर्ट नहीं कर पा रही हैं, हुँ, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से शुरुआत हुई है, हुँ। वो बहुत अच्छी शुरुआत है। नहीं, इस समय लेकिन आप ये देखिए कि आतिशी अभी स दिल्ली की और तीसरी सीएम होने का मतलब महिला सीएम होने का उनके ऊपर अब मुहर लग चुकी है कि दिल्ली की तीसरी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी आतिशी और तीनों ही दमदार रही हैं। शीला दीक्षित के लिए तो मतलब जब भी विकास की बात होती है, दिल्ली के विकास की बात होती है तो शीला दीक्षित का नाम आता है। सुषमा स्वराज का आपको याद ही होगा कि उन्होंने महज़ प्याज़ महँगी हो गई थी, उसपे उन्होंने जो है रेज़िग्नेशन दे दिया था अपने सीएम पद वो से। बहुत पॉपुलर थी, उनका पॉपुलर फेस और बहुत ओजस्वी वक्ता भी थीं, जी। उनके बारे में कहा जा सकता है। आतिशी आतिशी को तो यूँ कहें कि उनके पॉलिटिकल उसकी वजह से नहीं मिला, वो एक ऐसी सर्कमस्टेंसेज हुई जिसमें कि वो उनके लिए जो है चीफ मिनिस्टरशिप उनके दामन में आ गई। हुँ, तो ये एक अलग-सा सर्कमस्टेंसेज एक अलग सी विशेष परिस्थिति में हुँ, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हुँ, लेकिन उसी पार्टी में आम आदमी पार्टी को मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं को जो उन्होंने जो कि आपने देखा होगा कि चुनाव की घोषणा के बाद में जो प्रोग्राम महिला जो सम्मान योजना शुरू किया, हुँ, क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं को जो है फ्री बस राइड के लिए सुविधा दे रखी थी पिछले चुनाव में जो उन्होंने दिया था। जी। फ्रीबीज की शुरुआत करने का आप यूँ कहें कि जो जो सबसे लोक लुभावनी योजनाएँ थी, उसमें आम आदमी पार्टी बहुत आगे रही। हुँ, उन्होंने महिला सम्मान योजना इसलिए लाए इस बार हुँ, कि 2100 तक हम देंगे। तो उसके कॉम्पिटिशन में कांग्रेस पार्टी ने जो है प्यारी दीदी योजना ले आ दी जिसमें 2400 रुपए की बात हो रही है, तो उस सब की काट बीजेपी ने भी कर दी। उन्होंने उन्होंने कह ₹100 दी और बढ़ा दिए। महिला समृद्धि योजना उन्होंने भी उसी तरह से उतना ही अमाउंट के अनाउंसमेंट कर दिया। जी। तो ये एक तरह से जो होड़ लगी हुई है, हुँ, ये बहुत ज़्यादा मैं यूँ कहूँगा कि इसे लॉन्ग टर्म ये नहीं है। हुँ, देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है कि महिला अधिकारों को आप एक तरह से उसको बढ़ावा देने के लिए या महिलाओं को आगे लाने के लिए इस तरह के जो लोक लुभावनी चीज़ें कर रही हैं, हुँ, वो बहुत अच्छी नहीं है फिलहाल देखी जाए तो। हुँ, क्योंकि हुँ, इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं निकल रहा है। हुँ, आप अगर महिला को विशेष रूप से सशक्त करना चाहते हैं, हुँ, तो उसके लिए जो है लॉन्ग टर्म और जो स्टेबल प्रोग्राम्स हों, हुँ, उस तरह की बात की जाए ताकि जो है वो लंबे समय तक यानी आने वाले समय तक जो है अपने अपने दम पे निर्णय तो अब महिलाएँ मुझे लगता है कि इस समय महिलाएँ जो है सक्षम हैं पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए हुँ, और उनका कॉन्शसनेस इस तरह का बन चुका मैं देशव्यापी बात कर रहा हूँ हुँ, कि हुँ, वो अपने अधिकारों को सोचते हुए मनमानी पार्टी को जो है जिस भी पार्टी को वो चूज़ करती हैं उसको वोट देने में सक्षम हैं। हुँ। ये परिवर्तन तो हो गया और है हमारे छुप यहाँ। के जो वोट पहले जो पुरुषों का अधिकार होता था कि एक पुरुष जो है घर का जी, जी। मेल वो कह वो जो दिया फ्यूडल करता था मानसिकता हाँ, होती हाँ, थी, वो वो थोड़ी कम हुई है। जी लेकिन हाँ, जी। चुनाव आयोग की अगर बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 1,55,24,858 वोटर हैं, वोटर्स हैं, जी। जिसमें कि 83,49,645 पुरुष हैं और 71,73,992 तकरीबन 10 लाख का गैप है आप कह गैप सकते है हैं। ना? जी। महिलाओं का। लेकिन 70 सीटों में से 30 सीटें दिल्ली की ऐसी हैं जिसमें महिला वोटर्स ज़्यादा हैं या फिर वो सीट का मतलब एक कौन जीतेगा हाँ, डिसीजन डिसीज़न मेकर्स। मेकर्स हो तो जाते हैं। इसमें वही बात है इसीलिए आपने देखा जो होड़ लगी हुई है जो जो आप कह सकती हैं कि जो जिस तरह का जो त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है, जी। इसमें जिस तरह की होड़ बनी हुई है कि साहब हम ज़्यादा महिला हितैषी हुँ, हैं।
हुँ। महिला अधिकारों को लेकर हम ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हुँ। तो ये जो होड़ लगी हुई है, उसमें मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनकी राज्यसभा के एमपी चीफ मिनिस्टर हाउस में ही उनके साथ में मारपीट हो जाती है। जी। तो इस तरह की बात को, अगर इस तरह का उदाहरण और ये नैरेटिव बनता है चुनाव में, हुँ। जो कि इस समय विपक्षी पार्टी उसको भुनाने की कोशिश ज़ाहिर-सी बात कर रहे हैं, हुँ। तो उसमें आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी की बात है। भले ही उन्होंने बहुत सारी लोक लुभावनी योजनाएँ शुरू की है। हुँ। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात जाती है, कांग्रेस पार्टी के पास चेहरे कुछ हैं, लेकिन कांग्रेस का जो धरातल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उतना स्ट्रक्चर नहीं बन पाया है। हुँ। इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी से दूरियाँ बना ली हैं। हुँ। जबकि लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक का एक एक पार्टनर हुआ करता है आम आदमी पार्टी। लेकिन लेकिन दिल्ली में जब भी लोकल चुनाव की बात आती है, चाहे वो हरियाणा चुनाव रहा जी, हो या जी। फिर ये दिल्ली चुनाव, दोनों ही पार्टियाँ अपने आप को साबित तो करने के यहाँ लिए। पर दिल्ली में इस बार जी, लग जी। रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा की जो हार हुई, उसकी खिसाहट निकाल रही है आम आदमी पार्टी के साथ में, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस हो जाता, हुँ। तो मुझे लगता है जो कुछ सीटों की वजह से कांग्रेस को हार देखनी पड़ी, हुँ। हार का मुँह देखना पड़ा, शायद वो स्थिति ना आती। हुँ। हुँ। इस वजह से भी कांग्रेस ने जो है बिल्कुल डट के मुकाबला दिल्ली में, और कांग्रेस के को करना भी चाहिए। कोई भी राजनैतिक जो कि नेशनल पार्टी है, वो अपने किसी भी स्टेट के जो है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता ना, और वही देश की राजधानी है दिल्ली। तो वहाँ पर जो है उन्होंने इस बार जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, और संदीप दीक्षित से तो आपने बातचीत भी जी, की। जी, तो बिल्कुल। उन्होंने जिस तरह से अपने को जो है लॉन्च किया, एक तरह से मैं कहूँगा कि जिस तरह से वो एक्टिव हुए हैं, दिल्ली में जो है कांग्रेस का जो जो काडर है, वो री-एनर्जाइज़ हुआ है। हुँ। जिसकी वजह से जो है बीजेपी बीजेपी के कॉन्फिडेंस का बढ़ना, ये भी एक कारण है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ अच्छा चुनाव लड़ते हैं, हुँ। तो उसमें क्योंकि उनका जो 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 वोट बैंक का बेस है, हुँ। वो मोर और लेस सिमिलर है, क्योंकि हुँ। कांग्रेस के ही वोट बैंक की सवारी करके जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो है सत्ता में आई। और अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है, तो आपको क्या लगता है तो कि ये एक इश्यू है, ये इश्यू इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में ये कट्टर ईमानदार छवि वाली जो है, हुँ। जो नैरेटिव है, पूरी की पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हुँ। और उसके लिए भी आपने देखा होगा कि जनता में भी अब इतनी अवेयरनेस है कि साहब आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा नहीं कर सकता है। हुँ। उसके लिए कोर्ट है, लोकल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर से आपको, और अगर केजरीवाल साहब को भी ज़मानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट से मिली। तो इतने कॉन्क्रीट चीज़ें थी, तभी आपको इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। वहीं और भी उनके शीट्स के कुछ नेता हैं, जो लोग साल भर जेल में रहे या 6 महीने रहे, ज़मानत मिल गई, लेकिन जो फाइनेंशियल जो बंगलिंग हुई थी या फिर स्कैम हुआ था, उससे अभी वो लोग बरी नहीं हुए हैं। हुँ। तो ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, जिसकी वजह से जो है आम आदमी पार्टी परेशानी में दिख रही अच्छा, है। लेकिन जी, मैं अरुण जी एक बात और करना चाहती हूँ यहाँ जी। पे कि महिलाओं को लेके हमेशा ही लूज़ टॉक की जाती है। कोई गाल जो है सड़कें चिकनी महिला हेमा मालिनी की तरह बनाता है, जी। कोई बाप बदलने की बात कर देता है। मैं किसी पार्टी और इसकी नहीं, बात नहीं कर रही हूँ, ये आप लेकिन इस बिल्कुल, तरह की बिल्कुल सही लूज़ कह टॉक रहे आपको हैं। क्या लगता है कि आप बराबरी का हक नहीं दे रहे हैं या अभी भी आप ऑब्जेक्ट मान रहे हैं महिलाओं को और पॉलिटिकल पार्टीज़? क्या ये भी एक वजह है कि महिला उम्मीदवार कम आती हैं? मैंने कहा ना कि जैसे कि राजनीति जो है मेल डोमिनेटेड रही है। हुँ। राजनीति जो है, या देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हुँ। या गवर्नेंस की बात आती है, तो ये जो 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 टेरिटरी है, ये मेल डोमिनेटेड रही हुँ। है। और मेल डोमिनेशन में जो है, आप देखेंगे कि उसको जो 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 अहम की तुष्टि होती है, हुँ। अगर महिला के साथ में उसको उसको लगता है कि उसके खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके उसके जो सोल को हिट करने वाली बात होती है, ये एक बात रही है हमारे यहाँ की, महिला अगर प्रताड़ित करना है तो उसके जो सोल को हिट कीजिए। हुँ। ऐसी बात कहिए कि वो पूरी तरह से हिट हो, हुँ। यानी उससे जो है उसको पीड़ा पहुँचे। हुँ। तो ये परंपरा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अब जनता पसंद नहीं करती है। हुँ। अगर इस तरह की बात होती है, तो जो अवेयरनेस, क्योंकि आप इस समय जो माइलेनियल जनरेशन है, जो कि हमारे यहाँ ज़बरदस्त इस समय है, हुँ। और उसकी वजह से इस तरह के लीडर्स ट्रोल भी होते हैं, और सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ आलोचना भी होती है। हुँ। तो एक वर्ग पैदा हो गया है जो अब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है। हुँ। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए जो है, इसी वजह से मैं नाम नहीं लूँगा, चूँकि इनडायरेक्ट ही कहूँगा, जिस लीडर के साथ में ये बात हुई है, उन्होंने महिला नेता के खिलाफ आक्षेप किया। उनका लोकसभा में टिकट कटा इसी वजह से, हुँ। दिल्ली हुँ। लोकसभा में एक जगह से वो जीते थे, उनका इसीलिए टिकट काटा गया कि उन्होंने संसद में जो है एक दलित नेता के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी की थी, और वो
पार्टी के लिए जो है बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था उन सब सवालों का जवाब देना। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की चीज़ों को जो है सेंसिटिव इश्यूज़ को जो है बहुत अब और संजीदगी जब से ले तब ये रही हाल है। तब है जब एक पार्टी का एक बड़ा नेता जो देश का चेहरा भी है, वो हमेशा कह रहा है महिला का सम्मान करो। जी हाँ, जी हाँ। और तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं महिला का सम्मान करो और दूसरी तरफ कभी मतलब कभी किसी ने गाल चिकने करने की और वैसी सड़कें बनाने की बात की और आप उसको रिपीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। नहीं, और लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों पर अब ये इस तरह की बातें होनी बंद हो गई हैं हुँ, और बंद होनी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर जनता इस बात को लेकर बिफिटिंग रिप्लाई देती है, हुँ, तो भी और अच्छी बात होगी। हुँ, तो दिल्ली चुनाव जो है हम इन सब से अलग चुनाव है। दिल्ली हुँ, में कंक्रीट जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। आपने देखा फ्रीबीज़ उसमें डोमिनेंट फैक्टर है और दिल्ली में जो जो चुनाव का जो आप यूँ कहें कि जो डिसाइसिव चुनाव होगा, कुछ खास मुद्दों पे ही होगा, चाहे हुँ, वो करप्शन का मुद्दा हो या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो या फिर जो है किसी एक-एक पर्सनैलिटी या फिर यूँ कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो जो डबल इंजन की सरकार की अवधारणा है, उसको लेकर एक डिसीजन हो जाए। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके इर्द-गिर्द जो है डिसीजन हो सकता तो है। आपको क्या लग रहा है कि आप पार्टी महिलाओं के बीच में पॉपुलर है या भाजपा? क्योंकि नहीं कांग्रेस का भी नाम नहीं लेना नहीं, चाहती हूँ मैं। कुछ ये इंडिविजुअल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड है। हुँ, कुछ-कुछ क्षेत्रों में कुछ लीडरशिप के खिलाफ जो है कुछ लीडरशिप के साथ में जो है महिलाएँ बहुत तेज़ी से पीछे आई हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है। हुँ, ख़ासकर मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूँगा, उनके साथ में जो है महिलाएँ बहुत बहुत तेज़ी से जुड़ी हैं क्योंकि उन्होंने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए, हुँ, उनको धरातल पे बहुत अच्छी तरह से उतारा है हुँ, और वो और जो उसका उसका एग्ज़ाम्पल हम लोग देख चुके हैं। हुँ, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, उसके पहले मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन हुआ हुँ, या फिर यूँ कहें और इस तरह के जो चुनाव हुए हैं, हुँ, तो उसमें उसमें उनका एक चेहरा जो है उस बात के साथ में जो है, जो एक तरह से देखते हैं कि उम्मीद की किरण बनता है। हुँ, दूसरी बात अब केजरीवाल साहब की बात करेंगे तो केजरीवाल साहब के साथ में भी ऐसी बात जुड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने अगर दिल्ली में लोकल लेवल पे देखें तो जितना जिस तरह से जो ये बहुत पॉपुलर योजना थी जो बस में फ्री राइड महिलाओं के लिए। हुँ। तो इसके साथ में एक अपने अपने समय घर में का बहुत बड़ा बजट जो जी है हाँ, वो जी हम हाँ। और जो महिलाएँ जो डेली आने-जाने वाली हैं या हुँ, फिर इवन कामकाजी महिलाएँ हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। लेकिन हुँ, सभी पार्टी जब तो फ्रीबीज़ दे रही हैं, तो ये इश्यू जो है एक तरह से देखा जाए कि ये इश्यू नहीं रहा। हुँ, इसको तो मान के लोग चल रहे हैं कि ये सब चीज़ें मिलनी ही हैं। हुँ। अब जो उसके बाद का नैरेटिव होगा, उसके ऊपर डिसीज़न होगा। तो ये 2100 जीतेगा या 2500 और क्या इसके बाद अब मतलब मैं ये सोचना मैं ये देख रही हूँ कि महिलाओं के लिए अब ऐसा क्या लेके आएँगे? कौन-सी पार्टी क्या लेके आएगी या कौन-सा नेता क्या सोचेगा? क्या कि भई अब पढ़ाई फ्री कर दी है, आज केजी से लेके पीजी तक की बात हुई है, लेकिन स्पेशल वर्क के लिए हुई है। जबकि आप पार्टी जो है वो कह रही है कि हम तो सारी एजुकेशन ही फ्री करना चाहते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे वो फ्री बस की बात हो या मार्शल्स की बात हो और इन सब को लेके जो बातें चल रही हैं और जिस तरह से आप पार्टी आगे आई थी, तो आपको लग रहा है क्या कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जो पूरा का पूरा महिलाओं का जो दल है या महिलाएँ हैं, वो आप पार्टी की तरफ जाएँगी या नहीं, ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता हाँ। क्योंकि आम आदमी पार्टी को महिलाओं ने अभी तक 2 चुनाव में पूरा सपोर्ट किया है। हुँ, महिलाएँ मान रही हैं कि अगर दूसरी कोई भी पार्टी आएगी या एक इम्प्रेशन है कि कोई भी पार्टी आएगी जैसा लोगों ने कहा भी अपने बीजेपी का जो दूसरा मैनिफेस्टो का यानी संकल्प पत्र का आया है दूसरा पार्ट उसमें भी इस तरह की बात कही जा रही है कि साहब उन्होंने दिखा दिया कि जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, उससे बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे, हुँ, हम अगर हमारी सरकार बनती है। हुँ, तो जनता में ये अवेयरनेस है दिल्ली की जनता में कि साहब ये सब चीज़ें तो हमें मिलनी ही हैं। हुँ, अब उनके पास चॉइस ये है कि हम किस तरह की सरकार चाहते हैं। हुँ, हम वो सरकार चाहते हैं जो केंद्र में भी हो और राज्य में भी हो हुँ, या सिर्फ़ राज्य वाली सरकार जिसके साथ 2 बार का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। हुँ, तो फिर ये चीज़ें जो है अब चुनाव के दिन 5 फरवरी को जो है डिसाइसिव होगा हुँ। क्योंकि मूड ऑफ द जो स्टेट है, मूड ऑफ द वोटर्स है वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है और उसपे एक छाप लगानी है 5 फरवरी को। तो अब जी। देखते हैं कि 5 फरवरी को किसके ऊपर छाप लगती है और सेहरा किसके ऊपर बढ़ता है और किसके ऊपर बाँधा जाता है और कौन वो झाड़ू चलती है या फूल खिलता है या हाथ आगे झाड़ू पकड़ के हाथ चल जाता है। देखते रहिए इंडिया.com और आपको क्या जानना है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जानना है, किस नेता के बारे में जानना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखते रहिए इंडिया.com। धन्यवाद।